स्वामी आदित्यवेश जी जो पूरे देश और पूरे दुनिया के अंदर आर्य समाज के विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट के इस टाइम में सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा प्रचार का कार्य लोग करते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा करके सत्ता को हासिल कर लेती हैं। ये इतना सशक्त माध्यम है जो स्वामी आदित्यवेश जी मिशन आर्यावर्त उनका चैनल है, उसके माध्यम से दुनिया के लगभग 14 देशों में 5 लाख लोगों तक लाइव टेलीकास्ट इनका होता है। आज के समारोह का भी पूरा का पूरा प्रचार प्रसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर के कनाडा के टोरंटो तक जाएगा और दुनिया के लाखों लोग आज स्वामी श्रद्धानंद जी के इस बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम को देखें। हमारे बीच में हमारे इस गुरुकुल के और गुरुकुल के सारे जितने प्रकल्प हैं, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, हमारी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हमारे तीनों कॉलेज, कन्या गुरुकुल देहरादून, इन सभी संस्थाओं के संचालन के मुख्य अधिकारी, संचालन में मुख्य भूमिका करने वाले मुख्य अधिष्ठाता डॉक्टर दीनानाथ शर्मा जी, हमारे विद्या सभा के कोषाध्यक्ष से हमारे युवा साथी, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री बिरजानंद जी, हमारे साथी जो हरियाणा में आर्य प्रतिनिधि सभा के भी अधिकारी हैं और मेरे बहुत पुराने साथी आदरणीय श्री रामनिवास जी, आदरणीय डॉक्टर करतार सिंह जी जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे बहुत अच्छे पुराने परिचित साथी हैं। हमारे इस गुरुकुल के सहायक मुख्य अधिष्ठाता डॉक्टर नवनीत परमार जी, प्रधान आचार्य आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र जी, हमारी जिला सभा के प्रधान आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी और मंच का बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर रहे आर्य जगत के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान आदरणीय डॉक्टर योगेश जी, हमारे गुरुकुल के समस्त अध्यापक वृंद और हमारी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के समस्त हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, यहाँ पर उपस्थित सैकड़ों हजारों की संख्या में देश के होनहार विद्यार्थीगण, जिला के अन्य समाजों से आए हुए सभी आर्य सज्जन और हरिद्वार और दूर दूर से जो भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन सभी का अभिवादन करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ विचार स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन और उनकी योजनाओं के बारे में रखना चाहता हूँ। मुझसे पूर्व हमारे साथियों ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बहुत सारे पक्षों को छुआ और उन्होंने ये बताया कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई, कैसे इस देश के अंदर फिर से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित किया, कैसे इस देश के अंदर शुद्धि आंदोलन के माध्यम से धर्मांतरण के एक बहुत बड़े अभियान को रोका और कैसे दक्षिण भारत तक जाकर के हिंदी का प्रचार किया। जन्मना जात पात का जो जहर समाज को तोड़ रहा था उसके विपरीत उन्होंने आगे बढ़ कर के कदम उठाया और ये बताया कि जन्म से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, गुण कर्म और स्वभाव से व्यक्ति का छोटे बड़े की पहचान होती है। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी वैदिक परंपराएं थी जिनको स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके स्थापित किया, प्रचारित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी जिस समय वकालत करते थे तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। वो कोई आर्य समाजी नहीं थे, उनके अंदर कोई आर्य समाज की विचारधारा भी नहीं थी, वो भगवान को भी नहीं मानते। और जितने यहाँ पर विद्यार्थी बैठे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कैसे कोई नौजवान जिसके जीवन में सारी की सारी वो बुराइयाँ हों जो किसी भी व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ काफ़ी होती है, और वो किसी महापुरुष के साथ थोड़ा बहुत सत्संग करने से, महापुरुष के वक्तव्यों को, भाषणों को सुनने से कैसे उसका जीवन बदल जाता है,
वे थे स्वामी श्रद्धानंद, जिनका जीवन बदला। स्वामी श्रद्धानंद जी का पहला नाम मुंशी राम था। मुंशी राम एडवोकेट अपने पूज्य पिता नानक चंद कोतवाल के पास बरेली गए हुए थे। नानक चंद कोतवाल बरेली में उन दिनों पुलिस के अधिकारी थे और स्वामी दयानंद जी के वहाँ पर भाषण चल रहे थे, जिनकी सुरक्षा में नानक चंद कोतवाल जी की ड्यूटी लगी थी और पुलिस के सिपाहियों के साथ। और उनका ये दायित्व था कि स्वामी दयानंद जी खंडन मंडन करते हैं, समाज की कुरीतियों पर चोट करते हैं, तो उनकी सभाओं में कोई व्यवधान न पड़े, कोई झगड़ा झंझट न हो जाए, इसलिए पुलिस की व्यवस्था रखो। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के जो पिता थे नानक चंद कोतवाल, वो वहाँ पर मुख्य अधिकारी थे और उन्होंने स्वामी दयानंद जी का भाषण सुना। स्वामी दयानंद जी ईश्वर का जो निज नाम है, एक ओम जिसको हम कहते हैं, ओम की व्याख्या कर रहे थे कि ओम क्या है और उस ईश्वर का ओम नाम क्यों है। इस पर जब पहला भाषण हुआ तो नानक चंद कोतवाल बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनको लगा कि ये जो सन्यासी हैं, इनके पास तो अद्भुत तर्क शक्ति है और इनके तर्कों के सामने कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। वो प्रभावित हुए और घर आकर के अपने बेटे मुंशी राम एडवोकेट से कहने लगे। मुंशी राम भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। उनसे कहने लगे कि हमारे नगर में एक ऐसे सन्यासी आए हुए हैं जिनका भाषण सुनने से आदमी के दिमाग के जितने सवाल हैं, जितनी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जितनी शंकाएं हैं वो मिट जाती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम स्वामी दयानंद जी का भाषण सुनो, तो तुम्हारे मन में भी जो भगवान के बारे में शंकाएं हैं या धर्म के बारे में शंकाएं हैं, वो सारी की सारी खत्म हो सकती हैं। और मेरा आग्रह है कि तुम एक बार स्वामी दयानंद जी का भाषण जरूर सुनो। मुंशी राम जी कहने लगे, ये स्वामी दयानंद जी कौन हैं? कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं और बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत प्रवचन अच्छे देते हैं। और मैंने उनको जब से सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे, और मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को उनके भाषण सुनवाने के लिए ज़रूर तैयार करूं। तो मैं तुम्हें पिता होने के नाते सलाह देना चाहता हूं कि तुम उनका भाषण जरूर सुनो। तब मुंशी राम जी कहते हैं कि पिताजी, ये जो भगवा वस्त्रधारी होते लोग हैं, ये तो बेचारे साधारण संस्कृत पढ़े लिखे श्लोक जानते हैं, इससे फालतू इनके पास क्या नॉलेज होगी, क्या ज्ञान होगा। मैं तो बैरिस्टर हूँ और बहुत बड़ा वकील हूँ, लाहौर के कोर्ट में मेरी वकालत है, जालंधर की कोर्ट में मेरी वकालत है। मैं पढ़े लिखों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनके भाषण से मुझे क्या ज्ञान मिलेगा। पिताजी ने फिर कहा कि चाहे कुछ ना मिले, तुम मेरे कहने से उनके भाषण सुनने के लिए जरूर जाओ। और मुंशी राम एडवोकेट उनके कहने से भाषण सुनने चले गए। स्वामी दयानंद जी का भाषण बरेली के एक सेठ की बहुत बड़ी बगीची में होता था, जहाँ पर लोग आकर के इकट्ठे होकर बैठते थे। स्वामी जी एक तरफ मंच से बोलते थे, तो मुंशी राम जी भी अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी भी कोने में जा कर के बैठ गए और लगभग 1.5 घंटे तक ओम शब्द की व्याख्या स्वामी दयानंद जी करते चले गए। अनेक तर्क दे करके उन्होंने सिद्ध किया कि वो परमपिता परमात्मा निराकार है, वो इस संसार के कण कण में विद्यमान है, वो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है वो परमात्मा, और उस परमात्मा के द्वारा ही ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वही इसको चलाता है, वही इसको बनाता है, वही इसका संहार करता है। और वो हमारे हृदय के अंदर जहाँ आत्मा का निवास है, उस आत्मा के भीतर ही अति सूक्ष्म होने के कारण वो परमात्मा विद्यमान है। ऐसे ओम के बारे में अनेक जब तर्क दिए तो मुंशी राम एडवोकेट का दिमाग हिल गया। उनके मन में जो जो सवाल भी परमात्मा को लेकर उठा करते थे, जो वो तर्क वितर्क किया करते थे, वो सारे के सारे समाप्त होते चले गए और वो बड़े प्रभावित हो गए। पहले ही दिन के भाषण ने उनको स्वामी दयानंद की तरफ आकृष्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। दयानंद सरस्वती की जो चुंबकीय वाणी थी, उसने उनको अपनी तरफ खींच लिया और अगले दिन बिना पिता के कहे वो फिर चले गए सुनने के लिए। और फिर सुना, तीसरे दिन फिर सुनने के लिए गए और तीसरे दिन जब स्वामी दयानंद जी का भाषण खत्म हो गया और वो बग्गी के पास जाकर के, उस बग्गी में बैठ करके निवास जहाँ पर उनका था वहाँ जाने लगे, तो मुंशी राम एडवोकेट वहाँ पर खड़े मिले और खड़े होकर के झुक कर के स्वामी दयानंद का अभिवादन करके कहने लगे कि महाराज,
मैं तो वैसे ही अपने पिता का आदेश मानकर आपके इस भाषण में आया था 3 दिन पहले, और ये मान करके आया था कि दयानंद सरस्वती एक सन्यासी है, भगवा कपड़े पहनता है। ये भगवा कपड़े वाले तो धर्म कर्म की बातें इधर अपना करते रहते हैं, ठीक है, इनका काम है ये मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को इनसे क्या ज्ञान मिल सकता। किंतु जब मैं ये आया और आपको मैंने सुना तो रोज रोज मेरे मन की सारी गांठें खुलती चली गई, और आज मैं आपके सामने आकर के ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि महाराज 99% तो मेरा विश्वास भगवान पर हो गया है, किंतु 1% अभी भी मुझे संदेह है कि भगवान नाम की कोई शक्ति इस दुनिया में होगी। 1% अभी शंका बाकी है। स्वामी दयानंद जी ने अपने योग की जो उनका तेज ओज था वो वाणी में समेट करके जिस समय श्रद्धानंद की तरफ आंखों में आंख डाल करके मुस्कुरा करके ये कहा कि मुंशीराम, तुम्हारे ऊपर जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी ये 1% शंका भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा पूरा विश्वास परमात्मा के ऊपर हो जाएगा। जब ये बात कही तो फिर दयानंद को ये सवाल उठा कि कितना अद्भुत आत्मविश्वास स्वामी दयानंद में प्रभु भगवान को लेकर है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो तुमको फिर विश्वास हो जाएगा। अब उनके पास कोई शंका नहीं बची और पूरी तरह से आस्तिक बन करके वो लौट गए और लाहौर जा करके जो कई दिनों से उनके साथी वकील शराब की बोतलें सजाए हुए और मांस की तस्तरियां रखे हुए बैठे थे कि मुंशीराम आए तो फिर दावत जमाएं, वो सारी की सारी फोड़ करके उसने फेंक दी और कहा कि अब वो मुंशीराम नहीं रहा जो तुम्हारे साथ बैठ करके इस प्रकार की चीज़ों में शामिल होता था। अब मुंशीराम बदल गया है और मुंशीराम का जीवन अब दयानंद के साथ जुड़ गया है। अब दयानंद की विचारधारा को लेकर के मुझे काम करना है। और वो दिन था कि मुंशीराम रास्ते की तरफ बदल गया। उन्होंने संकल्प किया क्या मुझे आर्य समाज के साहित्य को पढ़ना है। पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते एक मंत्र उनको मिल गया जो वेद के अंदर आता है, उपभरे गिरिनाम संग में चे नदी नाम धिया विप्रो अजायत है, कि पहाड़ों के कंदराओं और गुफाओं के अंदर और नदियों के किनारे के ऊपर बुद्धि पैदा होती है, विप्र पैदा होते हैं, विद्वान बनते हैं। वहीं पर पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे तेजस्वी बनते हैं, वो विद्वान बनते हैं, विद्यावान बनते हैं। और इसी बात को मान करके वो घूमते 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 यहीं चंडी मंदिर के जंगल के ठीक सामने गंगा के किनारे पर मुंशी अमन सिंह जो नजीबाबाद के रहने वाले थे, उनकी बहुत बड़ी जो ज़मीन वहाँ पर थी उसका एक हिस्सा लगभग 1200 बीघा ज़मीन उस समय वहाँ पर उनको दान दी गई कि आप अपना गुरुकुल यहाँ पर बनाओ। ये बात मैंने इसलिए कही, यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और इनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि मनुष्य का जीवन कैसे बदल जाया करता है। मुझे याद है वो घटना जब राम प्रसाद बिस्मिल 8वीं क्लास का बच्चा था और उसके जीवन में सारी की सारी बुराइयां आ गई थी। वो सिगरेट पीता था, वो नशे करता था, जुआ खेलता था, गंदे बच्चों के बीच में बैठ करके कुसंग के कारण से वो पतन की तरफ जा रहा था। जब एक दिन शाम को वो नशे में धुत होकर सिगरेट के सुट्टे मारता हुआ आया तो शाहजहाँपुर आर्य समाज का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें मेरे जैसे वस्त्र पहने एक सन्यासी स्वामी सोमदेव जी बैठे हुए अपना प्रवचन कर रहे थे। उनको देख करके राम प्रसाद बिस्मिल ने भी सोचा अभी तो सोने का समय नहीं, कुछ बचा हुआ है समय, चलो ये महाराज जी का जो उपदेश है यही सुने, देखते हैं ये क्या कहते हैं, कोई ना कोई बात तो काम की इनकी भी होगी। और वो भीतर आकर के पीछे बैठ गए और स्वामी सोमदेव जी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो अंत में उन्होंने एक बात कही और वो बात ये थी कि इस सत्संग में बैठे सब लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आप अपने जीवन की कायाकल्प करना चाहते हो, तो वो जो पीछे किताब बेचने वाला व्यक्ति बैठा है उसके पास एक ऐसी किताब है, जो व्यक्ति उस किताब को पढ़ लेगा उसके जीवन के अंदर कायाकल्प हो जाएगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, उसकी जितनी आदतें हैं वो छूट जाएंगी और वो एक नया जीवन लेकर के समाज के सामने आ जाएगा। और उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी सोमदेव के मुंह से सत्यार्थ प्रकाश नाम सुनते ही राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा वो पुस्तक तो मुझे जरूर लेनी है, जिसके पढ़ने से जीवन बदलता हो। ये तो जादू की छड़ी लगता है होगी, और यदि सब लोगों ने लेना चाहा तो इतनी किताब हो सकता है ना हो।
वो तुरंत उठा और पीछे गया और उसने वो किताब खरीद ली। उस जमाने में 2 पैसे कीमत थी किताब की। 2 पैसे देकर सत्यार्थ प्रकाश खरीद कर राम प्रसाद बिस्मिल ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते गए और उसके अंदर इतने डूबते चले गए कि वो सब कुछ भूल गए। कब सिगरेट पीनी है, कब जुआ खेलना है, कब गंदे बच्चों का संग करना है, सारी की सारी जो गलत बच्चों की दोस्ती थी वो छोड़ दी, नशे छोड़ दिए, कुसंग में बैठना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया और उसकी लगन लग गई देश की आज़ादी की तरफ। वही राम प्रसाद बिस्मिल बाद में चल करके चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, अनेक नौजवानों का नेता बना और उसने एक संगठन बनाया जिसमें लगभग 125 देश के क्रांतिकारी नौजवान सम्मिलित हुए और उनके माध्यम से उसने आज़ादी का आंदोलन एक तरह से लड़ना शुरू किया, जो बाद में जाकर के 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में उसको फांसी पर लटकाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद दैनिक यज्ञ करता था। आज भी उसका यज्ञ कुंड गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में रखा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में सर्विस करता था, मजदूरी करता था, जहाँ कंबल बनाए जाते थे और जो कंबल वो ओढ़ता था वो कंबल भी उस म्यूजियम में रखा है। उनकी बहन शास्त्री देवी, जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मेरा LLB का आखिरी वर्ष था, उस समय शास्त्री देवी को हमने कुरुक्षेत्र बुलवाया और उनको बुलवा करके पूछा, बहन जी आप राम प्रसाद बिस्मिल के संस्मरण सुनाओ। तो वो कहती थी कि भाई केवल हमारे भाइयों ने ही आज़ादी के आंदोलन में काम नहीं किया, बल्कि बहनों ने भी किया और मैं राम प्रसाद और उनके क्रांतिकारी साथियों के लिए जो मदद करती थी, मैं उनके लिए भोजन का बहाना बनाकर हाथ में भोजन का टिफिन लेती और 2 राइफल दाएं पैर के 2 राइफल बाएं पैर के अंदर से बांधकर ऊपर से लहंगा और साड़ी पहनकर मैं 7-7 मील जंगल के भीतर जाती पैदल। मैं बैठ नहीं सकती थी कहीं, क्योंकि राइफल बंधी रहती थी, वजनदार 6-6, 7-7 किलो वजन दोनों पैरों में बंधा हो और वो घुटना जहाँ मुड़ता है वहाँ भी बंधा हो तो आदमी बैठे कैसे। कहती थी मुझे लगातार चलना पड़ता था, खून नीचे उतर जाता था पैर का और मेरे दोनों पैरों के ऊपर ऐसे आटन पड़ गए थे, घाव पड़ गए थे कि जिनको देख करके आपको विश्वास होगा कि बहन ने कितना बड़ा आज़ादी में भाग लिया। वो लहंगा उठाकर टकने के पास से दिखाती थी कि ऐसे घाव मेरे बंदूकों के हो रखे। वही राम प्रसाद बिस्मिल जब काकोरी के अंदर सहारनपुर आने वाली रेल में जो अंग्रेजों का खजाना था उसको उतार लिया रास्ते में, चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ थे और उसको लेकर के जंगलों में चले गए, तो भारत की सरजमी के ऊपर ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं। जब हम एक तरफ जयचंद को देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर खून उतर जाता है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है। एक तरफ राणा प्रताप को जब हम देखते हैं लड़ते हुए मेवाड़ के लिए तो हमारे चेहरे के ऊपर एक प्रकार से तेज और चमकने लगता है, और दूसरी तरफ जब मान सिंह को हम देखते हैं जो अकबर के साथ समझौता करता है तो हमारा सिर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है। इतिहास के पन्नों पर ऐसे जयचंद और मान सिंह बहुत हुए हैं। आज़ादी के इस आंदोलन में भी जयचंद थे। जयगोपाल नाम के एक व्यक्ति ने इन क्रांतिकारियों का भेद दे दिया अंग्रेजों को कि जो खजाना लिया गया है रेल में से वो सारा जंगल के अंदर ये लोग छिपे हुए हैं और मैं तुमको इनकी लोकेशन बता सकता हूँ कि ये कहाँ छिपे हुए हैं। चारों तरफ से अंग्रेज पुलिस ने इनको घेरा और उसमें गिरफ्तार हो गए सब नौजवान, जिनमें 4 नौजवानों को फांसी का आदेश हुआ, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाक उल्लाह खान थे। इन चारों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जिस दिन फांसी के ऊपर जाने लगा उस समय सुबह हवन किया। हवन करने के बाद बहुत ही ईश्वर का ध्यान करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके जब वो निकलने लगा बाहर की तरफ तो उस समय उसके पैरों में जो है बेड़ियाँ डली थी, हाथों में हथकड़ियाँ डली थी, गले में तोक लगा रखे थे लोहे के और ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई बहुत बड़ा डकैत हो। उस हालत में जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस के 50 सिपाही फांसी के घर की तरफ ले जा रहे थे, उस समय
ड्योढ़ी जो आई जेल की, उसकी तरफ बिस्मिल ने मुड़ करके देखा तो हजारों लोग वहां पर खड़े हुए और वो नारे लगा रहे, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। जब ये नारे सुने तो बिस्मिल ने भीड़ में देखा एक बूढ़ी औरत वहां से दौड़ती हुई भीड़ को चीरती हुई ड्योढ़ी की तरफ आ रही है। उस माँ को देख करके बिस्मिल के पैर ठिठक गए, वो रुक गए और पुलिस वालों से कहने लगा, भाई मेरी जीवन की अंतिम इच्छा है, उसको तुम पूरा कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुम भी भारत की मिट्टी से अपने शरीर को पाल पोस करके बड़े हुए हो, तुम भी इस देश का अन्न खाते हो, मैं भी इस देश का अन्न खाता हूँ, मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, किंतु आप अंग्रेजों के साथ खड़े हो। कम से कम इतनी तो देशभक्ति पैदा कर लो कि एक नौजवान जो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर के बाद उसका जीवन मिट जाएगा, उसको आखिरी में उसकी जीवन की इच्छा पूरी करने की भावना को तो पूरा कर दो। सिपाहियों के मन में भी आ गया कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम बिस्मिल की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उन्होंने कहा, बताओ क्या चाहते हो कि मुझे एक बार ड्योढ़ी के ऊपर ले चलो, मैं वो जो माँ आ रही है दौड़ती उसके दर्शन करना चाहता हूँ। सिपाहियों ने कहा, कौन है राम प्रसाद ये माँ जो आ रही है, किसको तुम दर्शन करना चाहते हो? वो गंभीर होकर कहने लगा, ये कोई और नहीं है, वो वही माँ है जिसके पेट से मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जननी माँ है, मैंने पहचान लिया, ये आखिरी में आई होगी इस भीड़ में और अपने बेटे को चूम लेना चाहती हो, ये आखिरी वक्त है, एक बार मुझे वहाँ पहुँचा तो दो। सिपाही मुड़े और ड्योढ़ी के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। बिस्मिल अंदर खड़ा है, माँ बाहर खड़ी है, मोटे मोटे जेल के किवाड़ों के सींचे माँ और बेटे के बीच में बाधा बने हैं। इच्छा हुई एक बार माँ की कि बच्चों को, अपने बेटे को छाती से लगा करके एक बार चूम ले, किंतु उस समय जब ये बात नहीं हो पाई तो राम प्रसाद के आंखों में आंसू आ गए। राम प्रसाद बिस्मिल के आंखों में आए आंसुओं को देख करके माँ ने सोचा, ये लोग क्या कहेंगे, ये हजारों नौजवान क्या कहेंगे कि माँ को देख करके राम प्रसाद जो अपने भीतर का डर था आंखों से आंसू बहा करके रोने लगा कि मैं फांसी पर जाने से मुझे भय लगता है इसलिए रोने लगा। कितना बड़ा कलंक लग जाएगा मेरे दूध को और मेरे बेटे को। इसको रोकने के लिए जिस समय माँ ने कहा, राम प्रसाद तुम इतने कायर हो कि तुम फांसी पर जाने से डरते हो? बिस्मिल ने कहा, नहीं माँ, मैं ये कैसे हो सकता, मैं डरता हूँ। तो क्यों आए तुम्हारे आंखों में ये आंसू? तुम जानते हो बेटे, तुम्हारे दिल की भावनाओं को मैं समझती हूँ, किंतु ये लोग नहीं समझेंगे, ये कहेंगे कि माँ और बेटे जब सामने आए तो डर के मारे बेटा रोने लगा अपनी माँ के सामने। पोंछ लो इन आंसुओं को। माँ ने अपना पल्लू लेकर के उसकी आंखों के आंसू को पोंछा और बेटे ने नीचे झुक करके जमीन से मिट्टी उठाई, माँ के पैरों के नीचे से अपने माथे पर लगाई और अबाउट टर्न होकर के वापस लौट गया। फिर वो दुनिया में दोबारा माँ को मिलने की स्थिति में नहीं था। फांसी के फंदे पर जाकर के खड़ा हो गया, उसका वजन किया गया। निरंतर जितना वजन रहता था उससे 2 किलो वजन फालतू बना हुआ था बिस्मिल का। वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग सन्न हो गए कि कैसा है ये नौजवान। लोग तो थोड़ा सा भी भय आता है मौत का तो घबरा जाते हैं, उनके सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके प्राण सूख जाते हैं। और इसका वजन बढ़ा हुआ है, क्या अद्भुत नौजवान है, क्या इसके अंदर देशभक्ति की रवानगी है। जब ये बात लोगों को दिखी तो उस समय उनको भी बड़ी श्रद्धा हुई इस नौजवान के प्रति, पर कर क्या सकते थे। उस समय उनको कहा गया, पूछा गया, जो अंग्रेज अधिकारी था वहाँ पर, उसने कहा, बिस्मिल एक मौका आपके पास है, एक बार छोटी सी एक लाइन लिख दो कि मुझसे गलती हो गई, मैं पश्चाताप करता हूँ, अगर सरकार मुझे मुक्त कर देगी तो मैं इस राजनीतिक इस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आऊँगा। केवल इतना लिखना है, आपको छोड़ देंगे। आपकी ये जवानी, ये उभरता हुआ चेहरा, ये जो है आपके जो चेहरे के ऊपर जो मूछें हैं जिन पे ताव लगा रखा, छररे बदन का नौजवान, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि तुम फांसी के फंदे पर जाओ, केवल इतना लिख दो। उस समय बिस्मिल क्या कहता है, नौजवानों, आज आपके सामने जब जीवन का कोई ऐसा सवाल आए, याद करना राम प्रसाद बिस्मिल और याद करना स्वामी श्रद्धानंद को, जिन्होंने अपने सारे अरमानों को ठुकरा करके इस देश की आज़ादी के लिए, भारत की संस्कृति के लिए बड़े से बड़े सामने खड़े संकट से भी जिन्होंने भय नहीं खाया। बिस्मिल उस समय एक बात कहता है और बड़े गर्ज कर के बोलता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मैं नाश चाहता हूँ।
I wish the downfall of the British Empire. I wish the downfall of the British Empire. 3 बार ये बोल करके और अंग्रेज अधिकारियों मलका महारानी विक्टोरिया को बता देना कि भारत की सरजमी के ऊपर पैदा होने वाले नौजवान इस रक्त और इस मिट्टी के नहीं बने कि वो मौत को देख करके घबरा जाए। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल कभी भी ये लिख करके देने वाला नहीं है और अपना फंदा लेकर के गले में डाल लिया। उस समय मंत्र बोलता है वो अद्भुत मंत्र जो ऋषि दयानंद ने भी अंतिम समय में अजमेर के विनायक कोठी में जब स्वामी दयानंद जी का आखिरी समय आया, प्राण निकलने का समय आया, उस समय स्वामी दयानंद ने जो मंत्र बोला, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसु। हे परमपिता परमात्मा, आप संपूर्ण जगत को बनाने वाले हो, आप सब सुखों के देने वाले हो, आप हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दो और जो गुण कर्म और स्वभाव हैं कल्याण करने वाले हैं वो हमको प्राप्त करा दो। दयानंद ये बात भगवान से अंतिम समय में बोल रहा है और यही बात राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी का फंदा डाल करके बोलो। आखिरी समय में भी अपने जीवन की बुराइयां मिटाने की प्रार्थना भगवान से वो कर। नीचे से जल्लाद ने तख्ता खींच दिया, नौजवान कुएं के अंदर चला गया, रस्सी खिंच गई। 1 घंटे के बाद उसको उतारा, डॉक्टरों ने परीक्षण किया। श्रद्धानंद जी ने अपने विद्यार्थियों को एकत्रित किया यज्ञशाला में। पुण्य भूमि की यज्ञशाला आज इस बात की साक्षी है। वहाँ पर सारे बच्चों को बिठा करके स्वामी जी ने बड़ी मार्मिक अपील करके कहा, मेरे प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हमारे देश के ऊपर विपत्ति है, अंग्रेज का शासन है, इस शासन को हटाना है, देश को आज़ाद कराना है, परंतु तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी भी उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और वो ये कि महात्मा गांधी जो यहाँ से हजारों मील दूर, लगभग 7-8 हज़ार मील दूर दक्षिण अफ्रीका में मैं गया हूँ, दक्षिण अफ्रीका डरबन का गांधी सेटलमेंट मैंने देखा है, वहाँ आर्य समाज की संस्थाएं मैंने देखी है। लगातार 4 वर्ष तक मैं वहाँ पर गया और जहाँ जहाँ आर्य समाज वहाँ पर बने हैं वहाँ पर मैं घूमा, तो वहाँ देखने से मालूम पड़ता है कि आर्य समाज ने कितना बड़ा योगदान उस समय दिया। उसका कारण था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का कदम। बच्चों को उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक योगदान मांगता हूँ, यदि तुम सहमत हो तो हाँ करो और सहमत हो तो मना कर देना। बच्चों ने कहा, पूछो गुरुजी क्या आपका आदेश है। तब उन्होंने कहा था, 1 महीने जो तुम्हें दूध मिलता है, मैं चाहता हूँ 1 समय का दूध तुम छोड़ दो देश के लिए, 1 समय का दूध दान कर दो। उस पैसे से जो दूध का पैसा होगा वो पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे और बड़ी क्लासों के जो विद्यार्थी हैं उनको रोज ग्रुप बनाकर 4-4 की टोली बनाकर मैं गांव में भेजूंगा। आप वो 4-4 की टोली जाकर कापी लेंगे और गांव के लोगों से झोली फैलाकर देश के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करेंगे। 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि कितना पैसा हमारा इकट्ठा होता है। हम बिड़ला जी से भी ज़्यादा बड़ा अगर कर पाए तो ये इसका सारा श्रेय मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें जाएगा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस प्रेरणा से सारे बच्चों ने कहा, स्वामी जी 1 समय का दूध नहीं, महीने भर क्या चाहे पूरे साल का हमारा दान ले लो, हम देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं और हमारा 1 महीने का दोनों टाइम का दूध बंद करके उसका सारा पैसा जमा कर लो, ये हमारी राशि आप इस देश के राष्ट्र कोष में जमा करा। जब ये बात कही स्वामी श्रद्धानंद जी का उत्साह बढ़ गया। बड़ी क्लासों के बच्चों की टोलियां बनाई, वो गांव में गए, कोई रोज शाम तक 4 रुपये एक टोली लाती, कोई 5 रुपये एक टोली लाती, दिन भर में 50 रुपये 60 रुपये वहाँ से इकट्ठा होता और कुछ जो है जो दूध का पैसा था वो इकट्ठा हो जाता। 1 महीने में स्वामी श्रद्धानंद जी ने बच्चों के दूध का पैसा और दान का पैसा 1500 रुपये इकट्ठा किया और जब वो 1500 रुपये महात्मा गांधी को भिजवाया गया तो उन्होंने मालवीय जी से पूछा, ये रुपया किसने भेजा, इतनी बड़ी राशि। मैं तो अचंभा करता हूँ कि बिड़ला जैसे इतने बड़े सेठ ने कभी एक मुश्त इतनी राशि नहीं भेजी, तो एक संस्था की ओर से इतनी बड़ी राशि आई है। तब मालवीय जी ने बताया कि ये अमर हुतात्मा तपस्वी सन्यासी योद्धा, भारत की आज़ादी के महानायक और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संचालक स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के दूध से इकट्ठा करके भेजे।
जब ये बात कही तो गांधी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या अद्भुत वो सन्यासी होगा और क्या अद्भुत वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी होंगे जिन्होंने मेरे आंदोलन को इतनी बड़ी शक्ति दे दी। तब गांधी जी ने ये कहा था, जब मैं भारत जाऊंगा तो मैं सबसे पहला अपना वहाँ का सामाजिक दौरा गुरुकुल कांगड़ी का करूँगा। वो वहाँ से आए और आने के बाद गुरुकुल कांगड़ी की भूमि पर भी आए और आज मुझे कहते हुए गर्व है, यहाँ पर जो लोग आर्य समाज से जुड़े नहीं वो बैठे वो सुने। लोग तो पता नहीं किसी किसी के खाते में इस बात को डालते चले जाते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का दर्जा शांति निकेतन के संस्थापक टैगोर ने दिया। कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जब महात्मा गांधी आए थे गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि आपने मेरे बुझे हुए आंदोलन में तेल का काम किया, उस अग्नि को तीव्र किया और मेरा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में फिर खड़ा हो गया। आपके उस सहयोग से मैं आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी जी, आप केवल एक बैरिस्टर और वकील नहीं हो, आप केवल एक स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही नहीं हो, बल्कि आपके अंदर जो भावना है, 21 वर्ष तक भारत छोड़कर तुम जो दक्षिण अफ्रीका में लड़ते चले गए, उसको देख करके मैं ये कह सकता हूँ तुम भी किसी महात्मा से कम नहीं हो। और आज से तुमको मैं महात्मा गांधी के रूप में ये कहना चाहता हूँ, संबोधित करना चाहता हूँ। वो महात्मा बने तो पुण्य भूमि की इस धरती के ऊपर ये खिताब उनको मिला। कितनी बड़ी बात थी ये, आज यहाँ के नौजवान नहीं जानते। आज पूरे भारत के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मुझे बड़ा दुख है इस बात का। 7,000 से भी ज़्यादा फंक्शन हो चुके हैं अमृत महोत्सव के, सरकारी गैर सरकारी सब प्रकार के, किंतु वहाँ पर किसी भी फंक्शन में स्वामी श्रद्धानंद, राम प्रसाद बिस्मिल और महर्षि दयानंद और आर्य समाज की भूमिका की चर्चा नहीं होती। वहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि आर्य समाज ने ही इस देश की आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले पर हारे थे चुनाव, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, साउथ इंडिया के रहने वाले, जो गांधी जी का वरदहस्त जिनके ऊपर था। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष बोस कांग्रेस का नेतृत्व करें, क्योंकि सुभाष बोस क्रांतिकारी थे। गांधी जी क्रांतिकारी नहीं, वो सत्याग्रही थे। वो ये मानते थे कि मैं सत्याग्रह के बल पर आज़ादी चाहता हूँ, मैं हिंसा के और क्रांति के बल पर नहीं चाहता। ये विचार भेद था उनकी फिलोसफी में दोनों के बीच में। तो वो कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर सुभाष को मिला तो कांग्रेस उस रास्ते पर चली जाएगी और पट्टाभी सीतारामैया को मिला तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलेगी, इसलिए वो उसके साथ खड़े थे। किंतु केवल थोड़े से वोट लेकर पट्टाभी सीतारामैया पूरी तरह से हारे, और हारे भी सुभाष बोस की गैर हाजिरी में। सुभाष बोस बीमार थे, रेल में भी डॉक्टर उनके साथ आए कलकत्ते से। जबलपुर के पास त्रिवेणी में जहां उनका कैंप लगाया गया, वहां भी वो डॉक्टर की देखरेख में थे, अधिवेशन में आए भी नहीं, खुद हाजिर नहीं थे वहाँ। गैर हाजिर में सारे के सारे लोगों ने उनको प्रधान बनाया। और 4 दिन के बाद जब मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में ये जान करके गांधी जी नाराज हैं मेरे प्रधान चुने जाने से, उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं ऐसी कांग्रेस में काम नहीं कर सकता और इसका जो नेतृत्व गांधी जी इसको चाहे दे दें। तो हारे हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को नेतृत्व मिला और उन्होंने उसको चलाया। और बाद में उसी पट्टाभी सीतारामैया ने और बहुत सारे और लोगों ने भी इस बात को माना कि देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा, सबसे बड़ा योगदान रहा। 1857 में वो अंधा सन्यासी स्वामी दयानंद का गुरु बिरजानंद प्रजाचक्षु मथुरा के चारों तरफ बड़ी बड़ी सरोखा पंचायतें बुलाकर छोटे छोटे राजे महाराजाओं को संगठित करता है, आज़ादी की प्रेरणा देता है। और वही स्वामी बाद में चलकर चंडी मंदिर के जंगल के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाता है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस और अनेक सारे बड़े नामचीन लोग जो इतिहास के पन्नों पर लोग जिनको जानते वो सारे यहाँ पर आए और प्रजाचक्षु स्वामी बिरजानंद ने सबको आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा दी।
जबकि आज़ादी का आंदोलन 1857 की क्रांतियों के समय से पहले हो गई थी, तो उसमें बड़ा ढीलापन आ गया था। किंतु ये श्रेय स्वामी विरजानंद को और 3 वर्ष दयानंद सरस्वती के अज्ञातवास के हैं। 1855 से 1856 और 57 तक उस समय स्वामी दयानंद जी के लिए भी यही माना जाता है कि वो सारा अज्ञातवास में सारे के सारे लोगों को, राजे महाराजाओं को प्रेरणा देते रहे कि हम लोगों को देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति को ठंडा नहीं होने देना। इस नाते से ये बड़ा लंबा इतिहास है और इस इतिहास को हमारे नौजवानों को जानने की ज़रूरत है। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी का ये पक्ष एक तरफ हमको दिखता है कि वो बच्चों को देशभक्ति से उत्प्रोत बनाकर इतने बड़े आंदोलन में उनसे योगदान मांगते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मैं उनको देखता हूँ कि जिस समय दिल्ली के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मकान है 3 मूर्ति रोड के ऊपर, उसमें अगर आप घूमने जाएंगे, वो आजकल संग्रहालय बना है, वहाँ पर आप देखेंगे एक चित्र है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, 12 फुट लंबा होगा, 8 फुट चौड़ा होगा, और वो नेहरू जी का जो ड्राइंग रूम है उसमें लगा हुआ है। उस चित्र में आपको देखने से मालूम पड़ेगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी का कद भारत की आज़ादी में जिन लोगों के भी नाम आप जानते हैं उनसे कितना ऊंचा था। उस फोटो में जो कुर्सियों पर जो रो है, लाइन है, उस पर जितने लोग बैठे हैं, 40 लोग, 50 लोग इधर, 40-50 लोग इधर, उन सब के बीच में सबसे कम से कम 1-1.5 इंच ऊंचा कद जिनका दिखता है शारीरिक रूप से भी, वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी जो बीच में बैठे हैं। उनके बाईं तरफ पंडित मोतीलाल नेहरू, उस समय के बहुत बड़े लॉयर थे, वकील थे, और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वो बैठे हैं। और उनके दाईं तरफ और बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे वो सब बैठे हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद जी जहाँ बैठे थे उनके सामने, जहाँ उनके पैर रखे जमीन पर आलती पालती लगा करके उनके नीचे बैठे। आप सोच सकते हैं कि कितना ऊंचा कद था स्वामी श्रद्धानंद। आज हम लोगों ने उनको भुलाया। स्वामी श्रद्धानंद जी का जहाँ आज़ादी के आंदोलन में इतना शीर्षस्थ स्थान है, वहाँ शिक्षा की क्रांति के अंदर लॉर्ड मैकाले तो क्या, यदि देश की सरकारों का उनको संबल मिला होता, आज़ादी के बाद 75 साल तक जितनी भी सरकारें आई गई वो क्या करती रही, मैं जानना चाहता हूँ कि लॉर्ड मैकाले की गुलामी इस देश के ऊपर लाद करके इतनी बोझल बना दी कि आज अगर किसी को हम ये कह दें कि बच्चों को क्यों अंग्रेजी की शिक्षा में डाल रहे हो, क्यों इनको बाबू बनाते हो, क्यों इनको अंग्रेजी से उत्प्रोत भरते हो, लोग कहेंगे अजी आप हमारे बच्चे को क्यों पिछड़ना चाहते हो, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा, उसको लोगों के साथ बराबर लाने के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना ही पड़ेगा। बच्चों की जिस प्रकार की आज दिनचर्या बना दी शिक्षा प्रणाली ने, इसकी कल्पना लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले के आप लेटर लाइफ एंड लेटर्स को पढ़ो, उसकी एक किताब छपी है लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले, एपिसोड 1834, 1834 के अंदर एक संस्करण छपा जिसमें लॉर्ड मैकाले के सारे लेटर थे, पत्र थे जो उसने अपने पिता को लिखे। और उन पत्रों में वो लिखते, पूज्य पिताजी, जिन सपनों को लेकर मुझे अंग्रेज सरकार ने भारत भेजा था कि भारत के बच्चों की मानसिकता बदल दो, भारत के बच्चों के दिल और दिमाग पर अंग्रेजियत को पूरी तरह से लाद दो, उनको ओतप्रोत कर दो, उसमें मैं बहुत कुछ कामयाब हो गया हूँ। और यहाँ के बच्चे रंग रूप से भारतीय दिखाई देंगे, किंतु उनकी सोच, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा सारी की सारी वो होगी जो मैं सोच करके आया था। और अगर आज मैं ये कहूँ तो मैं गलती नहीं करूँगा कि भारत के सारे बच्चे लॉर्ड मैकाले के सपनों को साकार करने में हम सब लोगों ने झोंक रखे। स्वामी श्रद्धानंद की अगर शिक्षा प्रणाली को भारत की आज़ादी के तुरंत बाद स्वीकार कर लिया गया होता, पहले ही सरकार में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर दिया गया होता, आज ये तस्वीर नहीं होती। आज छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दृश्य दिखा कर चरित्रहीनता की भट्टी में झोंका जा रहा है, अश्लीलता से भरे गंदे गंदे फोटो, यौन क्रियाएं जब फोटो के ऊपर बच्चे देखते हैं
उनके दिमाग हिल जाते हैं, वो गंदगी की तरफ चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं बच्चों को चरित्रवान, ब्रह्मचारी, बच्चों को देशभक्त कैसे बना। पर्दा खोलो टीवी का तो उस पर गंदगी, महिलाओं का जिस प्रकार से प्रदर्शन वहाँ होता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है। महिला शक्ति जिसको हम सदा देवी के रूप में मानते चले आए, वो हमारी माता भी है, हमारी बहन भी है और अनेक रिश्ते उसके साथ समाज में हमारे होते हैं। आज उस नारी शक्ति का क्या हो रहा, आज उसको टेलीविजन के ऊपर विज्ञापन का साधन बना करके इन लोगों ने रख दिया। अगर किसी को बुनियान बेचनी है तो महिला के शरीर के ऊपर बुनियान पहना के दिखाया जाएगा, तुम ऐसा लगोगी, ऐसी बुनियान पहनो। आज उनके सारे के सारे भीतर के जितने भी वस्त्र होते हैं उनका प्रचार महिलाओं को दिखा दिखा कर किया जाता है। ये शर्म की बात है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भारतीय संस्कृति को तार तार होते देखते हैं, हमारे दिल को बड़ा दुख होता है। इसलिए आओ, आज स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भेड़ होती हैं, भेड़ तो किसी एक भेड़ के पीछे चल पड़ती है, किंतु जो सिंह होते हैं, शेर होते हैं, वो अलग लाइन बनाते हैं समाज के अंदर, संसार के अंदर, और वो पूरे जंगल के राजा बनते हैं। आओ आप में से निकलें कुछ नौजवान जो अपने दिल के अंदर ये फैसला करें, ये जिंदगी कम से कम श्रद्धानंद की शिक्षा, श्रद्धानंद के अरमानों और उनके सपनों को साकार करने के लिए लगाऊंगा। यदि एक भी नौजवान ऐसा निकल आया तो ये बलिदान दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बढ़ाना है, मजबूत करना है। मैं बधाई देता हूं हमारे साथी आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने हमारे इस गुरुकुल को पिछले 5 सालों में जितने उतार चढ़ाव, जितने झाड़ झंखाड़ आए, उनको उखाड़ उखाड़ करके साफ करते करते इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई कि आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी और त्रासदी को झेलकर हर व्यक्ति उखड़ गया, घरों में निराशा आ गई, संस्थाओं में निराशा आ गई, सब जगह एक प्रकार से एक डिप्रेशन का माहौल बना। किंतु हमारे गुरुकुलों के, हमारी संस्थाओं के अंदर भी भले ही कितने उस समय भी बड़े दबाव आए, आर्थिक संकट भी आए, किंतु उनको झेलते हुए फिर हम आगे निकले। भगवान से प्रार्थना है हमारे सभी साथी, और मुझे तो ये पता लगा, मैं सारे अपने गुरुकुल के कर्मचारियों का, अध्यापकों का विशेष रूप से आभार करना चाहूँगा कि जब ये तय किया कि इस बार का समारोह स्वामी श्रद्धानंद जी के उस घटना को लेकर के पूरा करना है जो उन्होंने अपने बच्चों के दूध से आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था, तो हमारे सारे साथी इस बार अपना योगदान दें, अपने पास से दान इकट्ठा करके समारोह को मनाएं। आज मुझे कहते हुए गर्व है और मैं बधाई देता हूं सारे अध्यापक साथियों को, डॉक्टर दीनानाथ जी को और इनके सारे साथियों को। इन्होंने अपने अपने साधनों से, किसी ने 11,000, किसी ने 1,000, किसी ने 5,000 रुपये देकर जो रुपया इकट्ठा किया उसी से आपके इस आयोजन को किया। कितनी बड़ी बात है, ये एक सामाजिक सिस्टम है और इसमें इस तरह से हम आगे चलेंगे, हमारी उन्नति होती चली जाएगी। साथियों, समय बहुत ले लिया, अरमान बहुत थे, कहने को भी मेरे पास इतनी सामग्री है जो मैं कहता चला जाऊँ, आप सुनते चले जाएं, किंतु नहीं, समय पर हर चीज़ होनी चाहिए। आज का समारोह हम लोगों की प्रेरणा के लिए है। हम लोग माला पहनाने में विश्वास नहीं करते, माला मरे हुए आदमी को नहीं पहनाई जाती, ये हमारी वैदिक सिद्धांत है। किंतु स्टैचू के सामने खड़ा होकर एक बार आज फिर हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन से, उनके बलिदान से, उनकी शिक्षाओं से, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ये जरूर संकल्प लें कि यही भारत की उन्नति का कारण बनेगी, यही विश्व गुरु भारत को बनाने में सबसे बड़ा संबल का काम करेगी शिक्षा प्रणाली। और स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान नौजवानों को देशभक्ति से उत्प्रेरित करेगा। देश में जो लोग, अराजक लोग आज चाहे कोई किसी भी रूप में अपना सिर उठाते हैं, उनका भी सिर कुचलने का काम तभी होगा जब श्रद्धानंद जैसे नौजवान निकलेंगे, बिस्मिल जैसे नौजवान निकलेंगे, दयानंद के सैनिक निकलेंगे। और जब चारों तरफ ऐसा हो जाएगा तो हम और आप सारे जोर से कहेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।